अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। औरंगजेब की कब्र पर हुए बवाल के बाद भड़की हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हिंसा में हुई तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही करवाई जाएगी। अगर वे खुद भुगतान नहीं कर पाए तो उनकी संपत्तियां जब्त कर उन्हें बेच दिया जाएगा। जो दंगाई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 104 लोगों की पहचान हो चुकी है और 92 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिनमें 12 नाबालिग भी शामिल हैं। सोचिए अगर सरकार ने सच में ये कदम उठा लिया तो क्या आगे से लोग सड़कों पर ऐसे दंगे करने से पहले 100 बार नहीं सोचेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक दंगाइयों को पकड़कर सख्त कार्रवाई नहीं कर दी जाती। उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस वालों पर हमला करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या इस हिंसा में किसी विदेशी ताकत का भी हाथ हो सकता है? इसे लेकर भी कई अटकलें थीं, लेकिन फडणवीस ने इसे साफ तौर पर नकार दिया है। उनका कहना है कि अब तक की जांच में ऐसी कोई भी लिंक सामने नहीं आई है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे अफवाह बताते हुए कहा है कि उन पर पत्थर जरूर फेंके गए थे, लेकिन किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। अब सवाल उठता है कि इस तरह के दंगों को रोकने के लिए सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम कितना मजबूत है। फडणवीस का कहना है कि इसे खुफिया तंत्र की विफलता नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे और मजबूत करने की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा? मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर दंगाइयों ने खुद नुकसान की भरपाई नहीं की तो उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस कड़े फैसले का कितना असर पड़ता है और क्या इससे भविष्य में हिंसा पर लगाम लग पाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें एबीपी लाइव।